हालेलुया। आप सभी को मेरे तरफ से जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे को कैसे बचाया है और परमेश्वर मेरे को कैसे ये नए जीवन में लेके आया, उसके बारे में आप लोगों के साथ में मैं कुछ अपने जीवन के बारे में शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि 91 में मेरा जीवन थोड़ा सा बिगड़ गया था। 91 में मैंने क्या था, थोड़ी थोड़ी करके शराब पीने और गलत संगति के साथ में मैं फंस गया था। और उसके बाद में मैंने घर में मेरी माता थी और मेरा बड़ा भाई था, वो 91 में वो गुज़र गया। और उसके गुज़रने के बाद में मैंने क्या है, गलत संगति में फंस गया। और उसके बाद में मैंने क्या हुआ, शराब पीने शुरू कर दिया। और पीते पीते मेरे घर के पड़ोस में एक भैया प्रकाश था। वो क्या था, 91 को उसने परमेश्वर में कबूल किया था, उसने परमेश्वर के ऊपर में विश्वास किया था। उसने पंजाब में जा कर के, तो वो मेरे घर में हमेशा आता रहा और मेरे को बताता था कि आप क्या करो, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में विश्वास करो और ये जो शराब पीते हैं आप इसको क्या करो, छोड़ दो। और मैं मेरे घर में जब आता था, मेरे को परमेश्वर के बारे में बातचीत करता रहा। क्योंकि शुरू में पहले हम एक ही साथ में पीते थे, लेकिन उसने जब परमेश्वर में विश्वास कर लिया और उसके बाद आकर के मेरे को वो बताता था, तो मेरे को गुस्सा लगता रहा कि मेरे घर से कब उठ के जाए। और वो जाता रहा और जाने के बाद में मैं क्या करता रहा, पोलो में चला जाता रहा। मैं पोलो में जाता रहा और जा कर के फिर मैं क्या करता रहा, शराब को पीता रहा। क्योंकि मैं शिलोंग में हूँ और मेघालय पुलिस में मैं सर्विस कर रहा हूँ। और मैं जा कर के फिर क्या करता रहा, शराब को पीता रहा। फिर मैं उस दिन, जिस दिन उसने मेरे घर में आना, उस दिन मैं ज़्यादा शराब को पीता रहा। ऐसे करते करते 92 में मेरा जीवन क्या है, एकदम ज़्यादा बिगड़ गया। और मेरे हाथ पैर जो थे ऐसे काँपते थे। और मेरे जीजा जी और मेरी बड़ी बहन मेरे घर पर आए और मेरी माँ के साथ में आके बातचीत की। और उसके बाद में मेरे को यहाँ से कहाँ ले गए, गुवाहाटी में ले गए, डाउनटाउन हॉस्पिटल में। और वहाँ भी मैं क्या कुछ दिन रहा। और वहाँ पर मेरे को क्या करने लगे, दवाई दे रहे हैं, ड्रिप्स दे रहे हैं, इंजेक्शन दे रहे हैं, लेकिन मेरे को कुछ चंगाई नहीं हो रही। और कुछ दिनों के बाद में मेरे बच्चे भी छोटे छोटे थे उस समय में, और मेरी पत्नी घर में रही। और क्या हुई, मेरी माँ वहाँ पर गई गुवाहाटी में मेरे को देखने के लिए। और वहाँ पर जब गई और जाते जाते उसे क्या मिल गया, एक रास्ते में साधु मिल गया। एक साधु मिल गया जो ऐसे झोला पहन के चलते हैं, भंगुआ कपड़ा पहनते हैं, वो उसे मिल गया। और उससे कहा कि उसने क्या किया, वो एक पत्री उनसे खिलाई 10 रुपये दे के। और उसने कहा कि आपके बेटे को क्या हुआ, किसी ने शराब के अंदर में कुछ दे दिया है, लेकिन आप जितना भी ये करो, दवाई दारू करो, हॉस्पिटल में रखो, लेकिन ये ठीक नहीं होगा। लेकिन इससे मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक कर सकता हूँ। और उसने, मेरी माँ ने कहा कि आप बताइए क्या कर सकते हैं। तो उसने कहा 5000 रुपया दो, मैं इसके लिए क्या दूंगा, तवीज़ दूंगा। और मेरी माँ ने निकाल करके 5000 रुपये उसे दे दिए। मेरी माँ ने उसे 5000 दे दिए। और उसने क्या दिया, तवीज़ दिए, एक गला में पहनने के लिए, एक हाथ में, एक कमर में पहनने के लिए उसने 3 तवीज़ दिए। और वो ले जा करके मेरी माँ ने हॉस्पिटल से जब जा रही है, मेरे पास नहीं पहुँची, लेकिन रास्ते में उसे वो मिल गया साधु जो गाड़ी से उतरी। और उससे वो ले करके वहाँ पर गई और जा करके मेरे को एक गले में पहना दिया, एक हाथ में, एक कमर में। और मैंने वो पहन लिया। और उसके बाद में 2-4 दिन में मेरे को कुछ चंगाई भी आने लगी। और हम लोगों का विश्वास किसके ऊपर हो गया कि जो तवीज़ पहना है इससे क्या हो गया, मैं ठीक हो गया। और क्या है, अब उससे ठीक हुआ ना, दवाई से ठीक हुआ, लेकिन विश्वास किसके ऊपर में आ गया कि ये जो तवीज़ पहना है इसके द्वारा मेरे को क्या मिल गई, चंगाई मिल गई। और मेरे को 2-4 दिन के बाद में हॉस्पिटल से भी रिलीज़ कर दिया और मैं अपने घर में आ गया। आने के बाद में फिर मैंने अपनी क्या है, ड्यूटी जो है वो ज्वाइन कर ली। ज्वाइन करने के बाद में मैंने क्या हुआ, फिर उसके बाद में मैंने अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली। फिर उसके बाद में फिर जो मेरे दोस्त संगति थी, वो कुछ दिनों के बाद में, हफ्ते 10 दिन के बाद में फिर मिलना जुलना शुरू हो गया। और मेरे क्या है, थोड़ी थोड़ी फिर पीना शुरू कर लिया उनके साथ में। और मेरा क्या हुआ, अपनी मिसेस के साथ में भी झगड़ा हो गया। और मेरा जब उसके साथ में झगड़ा हुआ तो मेरे को छोड़ करके अपनी माँ के घर में चली गई थी, अपनी माँ के घर में चली गई। मेरे बच्चे भी छोटे छोटे हैं उस समय में। और मैं घर में आता हूँ तो मेरी माँ मेरे ऊपर में गुस्सा होती है कि देखो तूने क्या है, शराब पीना नहीं छोड़ा, तुम्हारी औरत भी चली गई, यहाँ पर बच्चे भी छोटे छोटे हैं, मैं क्या करूँ, उनको खाना बना के दूँ या तुम्हें देखूँ, क्या करूँ। मेरे को ख़राब भी लगता रहा, लेकिन मैं क्या था, जो शराब थी, लत थी, उसे छोड़ नहीं सक रहा था। और ऐसे करते करते मैं बहुत ज़्यादा फिर बीमार हो गया। इतना बीमार हो गया कि क्या है, मैं घर के अंदर में बैठ गया। और मैं अपने घर के जो लोग थे उनको भी किसी को पहचान नहीं सक रहा था कि ये मेरे घर का कौन है। मेरी माँ है, मेरे बच्चे हैं, मेरी बहन है, मैं किसी को भी क्या था,
पहचान नहीं सकता था, किसी को भी पहचान नहीं सकता था। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि क्या है, बकलन लिंडो है, ये क्या है 92 की गुड फ्राइडे के स्टार मंडे वाले दिन में 92 में वो क्या आया मेरे घर में, अपने आप क्या है वो आया, सुबह सुबह अपने घर में प्रार्थना कर रहा है। तो वो क्या हुआ, रिजार्व में आया और आकर के जो मेरा पड़ोसी था भैया प्रकाश, उसके घर में गया और उसने कहा कि आपके यहाँ पर कोई क्या बीमार है। उसने कहा, वो भैया प्रकाश भी क्या हुआ था, ड्यूटी में चला गया था और उसकी माँ थी घर में, और उसने आकर के उसकी माँ से पूछा तो बोला हाँ है, घर में हमारे यहाँ पर एक पड़ोस में बहुत ज़्यादा बीमार है। तो बोला कि चलो मेरे को उसके घर में लेके चलो। वो मेरे घर में लेके आए उनको, लेकिन मेरे को पता नहीं है वो मेरे घर में कब लेके आए, उसे लेके आए। और उसके बाद में उसने आकर के मेरी माँ से बातचीत की और उससे कहा कि माँ आप चाहती है आपका बेटा ठीक हो जाए। उसने कहा कि ज़रूर मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा क्या हो जाए, ठीक हो जाए। तो बोला है कि पहले आपको इसके ऊपर में क्या करना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में विश्वास करना पड़ेगा, तब आपका बेटा ठीक हो जाएगा। उसने कहा कि ठीक है मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, तो मैं ज़रूर प्रभु यीशु मसीह के जब तक मैं जीऊँगी तब तक क्या है मैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में विश्वास करूँगी। मैं भी और मेरे बच्चे भी, मेरा घराना जितने हैं जी है सभी क्या करेंगे, हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में विश्वास करेंगे। और उसके बाद में मेरी माँ ने कहा, और उसके बाद में उसने मेरे क्या करने लगा, जो गले में सूते थे धागे थे उसे निकालने लगा। और मेरी माँ ने कहा कि इसे मत निकालो। बोला है कि क्यों, बोला है कि मैंने तो इतने पैसे खर्चा करके ये पहने हैं कि इससे कुछ नहीं होगा। तो बोला अब इन्हें पहना करके कुछ फ़ायदा है क्या, आपका बेटा ठीक है, ठीक ठाक चल रहा है। बोला नहीं। तो बोला इसे निकालने से भी कुछ नुकसान नहीं होगा, जब इसे पहनने से कुछ फ़ायदा नहीं तो इसे हटाने से भी कुछ नुकसान नहीं होगा। तो उसने क्या किया, उन सारे धागों को मेरे गले से बाहर निकाल दिया, मेरे को पता नहीं है। और उसके बाद में उसने क्या की, प्रार्थना की और वो जो सूते थे उन्हें उससे क्या कर दिया, तोड़ दिया। तोड़ने के बाद में वो प्रार्थना करके मेरे घर से चला गया, लेकिन मेरे को होश नहीं है। वो मेरे लिए प्रे करके मेरे लिए प्रार्थना करके गया, लेकिन मेरे को कुछ भी पता नहीं है। और उसके बाद में थोड़ी देर बाद में मैंने आधा घंटा 1 घंटे बाद बोला कि उठा हूँ। उठने के बाद में मैं काफ़ी दिनों से जो क्या है खाना पीना नहीं खा रहा था, लेकिन उसके बाद में मैंने चाय पी और क्या है ब्रेड को खाया। मैंने ब्रेड को खाया, चाय पी। और उसके बाद में क्या हुआ, शाम को वो बहुत सारे बहन भाई आए मेरे घर में। आकर के उन्होंने क्या किया, परमेश्वर की सेवकाई की। और सेवकाई करने के बाद में क्या हुआ, रात में वो लोग सेवकाई करके गए, लेकिन मेरे को पता नहीं है कि वो लोग मेरे घर में सेवकाई करके गए हैं। लेकिन जब मैं सुबह उठा, सुबह उठने के साथ साथ में मैं क्या होगा, पूरा फ्रेश हो गया, पूरा मैं एकदम ठीक ठाक हो गया। और उठने के बाद में मैं क्या करने लगा, परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा। मेरी माँ ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको क्या दी है, चंगाई दी है। आपकी मैंने टेस्टमनी बहुत अच्छे से सुनी थी, तो उसमें आपने एक पास्टर का नाम मेंशन किया था, जो वो पास्टर लिंगडो, पास्टर बकलन लिंडो। हाँ जी। तो उसका जो नाम आपने मेंशन किया था, उसको कैसे पता चला कि आप बीमार हैं? उनको मेरे घर के पड़ोस में भैया प्रकाश रहते थे। अच्छा। तो वो उनके घर में मतलब उनके साथ में कांटेक्ट था, आना जाना था। हाँ। तो मैं घर में बीमार था जब, तो ओके। उनको पता चला, वो अपने घर में प्रे कर रहे थे जैसे उसने मेरे को बताया। अच्छा। तो उनको आत्मा ने बोला कि रिजार्व में कोई, पुलिस रिजार्व में कोई बीमार है, ओके। वहाँ जा करके उनसे मुलाकात करो। अच्छा अच्छा, होली स्पिरिट के द्वारा उसका हाँ जी। मतलब पता चला, क्योंकि मैं भी होली स्पिरिट में विश्वास करता हाँ हूँ। जी। उसके बाद में वो मेरे भैया जो दाश है जी उनके हाँ। घर में आए, मेरे नेबर थे। ओके। तो उनके घर में आए तो उनसे आकर के पूछा कि आपके यहाँ पर कोई बीमार है क्या। अच्छा। तो भैया प्रकाश ड्यूटी में जा चुके थे। ठीक है। तो उसकी माँ थी। हाँ जी। तो उसकी माँ ने कहा कि हाँ मेरे पड़ोस में है, मेरा देवर है, वो अच्छा। बीमार है। हाँ जी। तो उसके बाद में वो लेकर के ओके। हमारे घर पर आए। तो मेरे को कुछ होश नहीं था जब वो लेके आए थे। अच्छा। तो उसके बाद में उन्होंने आकर के पूछा, मेरी माँ से बातचीत की और उनसे कहा कि आप चाहते हैं आपके बेटा ठीक हो जाए। हाँ जी। तो मेरी माँ बोला है कि जरूर मैं चाहती हूँ ठीक हो जाए। ओके। क्योंकि जब एक नदी से इंसान बह रहा होता है ना, हाँ जी हाँ जी हाँ तो जी। उसे होता है कि मैं घास को पकड़ के भी जी हाँ, तिनके का सहारा जिसको तिनके बोलते सहारे हैं। से जी, भी मैं जी, बच जी। जाऊं। हाँ तिनके का जैसे सहारा होता है ना, जी हाँ जी हाँ। इस हाँ जी। प्रकार से मेरी माँ ने सोचा कि मैं क्यों ना इसमें भी प्रभु ट्राई के, कर लें। हाँ जी, प्रभु के भी देख लें। जी। तो मेरे घर में हम लोग क्या थे, सिख धर्म से थे। जी हाँ। और उसके बाद में तो हम लोग जो शिलोंग में हैं जी। सभी भगवानों को मानते हैं। जी हाँ। तो मेरे घर में सभी भगवानों के फोटो थे, जी हाँ। केवल प्रभु यीशु मसीह जी का छोड़ करके तस्वीर ओके। जो था वो हाँ नहीं जी। था।
ओके। तो उसके बाद में मेरी माँ ने उससे कहा, मेरी माँ से उसने कहा, तो उसने कहा कि ठीक है, आप चाहती तो मैं आपके बेटे के लिए प्रे करूंगा। जी। तो मेरी माँ ने बोला कि ठीक है, प्रे कीजिए। तो उसने बोला कि सबसे पहले आप तौबा कीजिए। जी। तो मेरी माँ ने बोला कि मेरा बेटा जो ये भैया प्रकाश कितनी बार आता है, उसे समझाता है कि प्रभु के ऊपर विश्वास कर लो तो तुम्हें जीवन मिलेगा। तो लेकिन ये तो जब वो भैया प्रकाश आता है उसके बाद में फिर ये गुस्से से जाकर के जारी दारू पी के ओके। आता है। हाँ जी। तो मेरी माँ, उसने कहा मेरी माँ से कि माँ, अगर जे आप विश्वास करेंगी, जो दरख्त होता है, जी। तो दरख्त जो होता है वो विश्वास, दरख्त जैसा होता है, सीधा होता है, तो उसकी डाली भी सीधी होती है। सीधी हाँ, होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप एक घर का क्या है, मुखिया है, आप इस घर का दरख्त है। आप जी। विश्वास कीजिए, आप तौबा कीजिए, उसके बाद में मैं आपके बेटे के लिए प्रे करूंगा। जी। जो इस तरफ आप जाएंगी, आपका बेटा भी उस तरफ ही आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसने कहा ठीक है, मैं विश्वास करती हूँ। मेरी माँ को उसने तौबा कराई, प्रार्थना की, और उसके बाद में उसने मेरे लिए प्रे की। जी। मेरे को कुछ होश नहीं है। वो हाँ जी। मेरे घर पर आया, और जब वो मेरे घर पर आया था तो मेरी माँ कहती थी कि तुम्हारा बदन पूरा आइस के जैसा ठंडा पड़ चुका था। अच्छा। तो उसके बाद में उन्होंने मेरे लिए प्रे की। तो मेरे गले में जो तवीज थे, हाँ जी। उन्होंने कहा कि ये तवीज निकाल करके फेंकने पड़ेंगे। हाँ जी। तो मेरी माँ ने कहा कि नहीं है, ये तवीजों को तो हमने 5,000 रुपया खर्चा करके लिया हुआ है। जी। तो उसने कहा कि नहीं, इससे रख करके कुछ फायदा है क्या माँ? तो बोला कि नहीं, फायदा तो नहीं। तो बोला इसके खोल के फेंकने से भी क्या नुकसान होगा? तो बोला कि ये सब आपको फेंकना पड़ेगा। तो बोला ठीक है। तो उसके बाद में उन्होंने क्या की, मेरे लिए प्रे की, लेकिन मेरे को कुछ होश नहीं है। वो मेरे लिए प्रे करके चले गए, हाँ जी। और उसके बाद में वो अकेला आया था, ब्रदर बकरन जी। ओके। हाँ जी। तो उसके बाद में वो प्रे करके जब गए, तो उसके बाद में मैंने उठ करके चाय पी और ब्रेड खाई, ओके ओके। थोड़ी सी। हाँ जी। 11 बजे के समय में उठ करके मैंने थोड़ा कुछ खाया, और जी हाँ। उसके बाद में हाँ जी। उसके बाद में मेरे को कुछ होश नहीं है। हाँ जी। फिर शाम को वो लोग काफी आए, बहन भाई आए, हाँ जी। और उन्होंने आकर के हमारे घर में सेवा की। हाँ जी। अभी एक सवाल मेरा और है। मैंने आपकी ना पहले भी टेस्टमनी सुनी थी, हाँ जी। तो उसमें आपने एक मेंशन किया था, एक चीज और बताई थी कि आपके जो कितने भाई थे आपके? मेरे 3 भाई थे। हाँ, तो मैंने सुनने में आया कि वो तीनों भाई भी ऐसे हाँ ही जी, जैसे जैसे- आपके अभी हाँ हालात जी। हो चुके थे, ऐसे हालात में उसी हालातों के उसी हालात मुताबिक में आप वो भी चले आगे गए, थे। वो हाँ भी जी। चले गए। अच्छा, क्योंकि अच्छा, जो मेरे अच्छा। भाई थे तो हाँ जी। काफी पढ़े लिखे थे, हाँ मेरे जी। तीनों भाई। तो हाँ जब जी। मैं छोटा था तो हाँ किसी जी। पंडित ने मेरे पिताजी को बोला था कि इसे क्या पढ़ाना मत, हाँ और जी। ये जब 18 साल के अंदर अंदर इसकी क्या कर देना, मैरिज भी ओके। कर देना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जैसे उन्होंने बताया था, और हम्म। मेरे पिताजी जो थे मेरी मैरिज के पहले में हाँ जी। चले गए थे। अच्छा। तो उसकी ने मेरी माँ ने कहा कि नहीं, जो हम लोगों ने काम करना है उसे कर लेते हैं। ओके। आपके पिताजी जो बंदोबस्त करके गए हैं, हाँ जी। हाँ जी। तो हम लोग करेंगे। 1 साल के बाद में ठीक किया। तो मतलब उसी समय में 18 साल के अंदर ही मैरिज को भी किया। अच्छा, नहीं बस मेरे को यही डाउट था, क्योंकि मैंने आपकी टेस्टमनी पहले भी कहीं सुनी थी, जी। तो उसमें मेरे को ये चीज़ मेरे दिल में थी कि आपने वो चीज़ तो इसमें बताई नहीं कि आपके मतलब 3 भाई थे, वो भी तकरीबन जो अभी जो जैसे आपका हालात था कि आप भी समझ लीजिए कि जैसे हाँ जी। मृत्यु को टच क्योंकि किया है। अगर मेरा जैसे बेटा उसे ये बताया, हाँ जी। हाँ जी। तो मेरी माँ ने सोचा कि चलो हमें किसी तरफ से सहारा नहीं मिला, जी हाँ। तो प्रभु यीशु मसीह की तरफ से सहारा मिले। जी हाँ। तो प्रभु यीशु मसीह ने सचमुच सहारा दिया और जी। जीवन को हाँ। दिया, और अच्छा, परमेश्वर अच्छा। ने आज तक हमें संभाल के रखा है। हम चलो। परमेश्वर में चल रहे हैं, और ओके। परमेश्वर आगे भी संभाल।